हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईवीएस संवादन के एक और लेक्चर में आप सभी का। जो हमारे चल रहा था सेमेस्टर सेकंड चल रहा था, और सेमेस्टर सेकंड की अगर बात करें पेपर सेकंड, और पेपर सेकंड की अगर बात करें तो हमारी यूनिट नंबर 3 चल रही थी अल्कोहल। अगला ये जो हमारे जो टॉपिक है इस यूनिट से रिलेट है वो करता है कार्बोनिल समूह। जब चैप्टर स्टार्ट हुआ तभी मैंने आपसे कहा था कि कार्बोनिल समूह किस प्रकार से होता है और उसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन किस प्रकार से बनाते हैं। आगे चलकर देखेंगे तो ये कार्बोनिल समूह के द्वारा ही कार्बोक्सिलिक समूह भी बनता है, और इसके अलावा इसकी और भी टाइप की जो रिएक्शन है वो भी आपको देखने को मिलती है। एक प्रकार की और रिएक्शनें भी क्या होती है इसमें जुड़ी होती हैं। अब देखते हैं स्ट्रक्चर के बाद। अगर आपको कार्बोनिल समूह सुनकर अगर स्ट्रक्चर आपके मस्तिष्क में बन रही है, माइंड में बन रही है, तो ये आप इसको जो समझने में ना और आसानी हो जाती है। स्ट्रक्चर को जब खोलते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखती है, और नॉर्मली लिखा किस प्रकार जाता है, CO के द्वारा लिखा जाता है। अब क्या देखते हैं इसके अंदर अगर जो हमें दो दिखाई देता है, हमें क्या दिखाई दे रहा है, कार्बन और जो ऑक्सीजन है उसके मध्य दिखाई दे रहा है द्विबंध। क्या दिखाई दे रहा है? द्विबंध। द्विबंध जो कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें तो उसके मध्य में दिखाई दे रहा है द्विबंध दिखाई दे रहा है। ये तो नॉर्मली है। इसके बाद में हम जो बात करने वाले हैं वहां से मेन पॉइंट स्टार्ट होता है कि अगर मैं बात करूं विद्युत ऋणता की, विद्युत ऋणता की, जब मैं विद्युत ऋणता के कंपैरिजन करता हूं कार्बन और ऑक्सीजन से, तो जो ऑक्सीजन है उस पर जो विद्युत ऋणता है वो कई अधिक होती है किसी कार्बन से। तो ऑक्सीजन पर कार्बन से अधिक क्या विद्युत ऋणता। और अगर दूसरी इसके साथ बात करूं तो घनत्व की मैं बात करता हूं। विद्युत ऋणता अर्थात नेगेटिव चार्ज को हम विद्युत ऋणता कहते हैं। सेम आ जाएगा वो भी। और यही दोनों जो प्रॉपर्टीज होती है, यही दो जो गुण होते हैं, इस गुण के ही कारण ये जो आपको कार्बोनिल समूह दिखाई देता है उस पर क्या जाते हैं, ध्रुवता आ जाती है। अणु क्या हो जाते हैं, अणु पर ध्रुवता, अणु पर क्या आ जाती है, ध्रुवता आ जाती है। वे अणु क्या हो जाते हैं, आयनिक हो जाते हैं। इसको सही से लिख लेते हैं। अणु पर क्या आ जाती है, ध्रुवता आ जाती है। ठीक है। और यही सारे जो कंडीशन मिलकर, ये सभी कंडीशन मिलकर कारण एल्डिहाइड वे कीटोन की मैं बात करूं उसमें क्या था, द्विध्रुव आगुणता अधिक। तो क्वेश्चन कैसे भी बने, घुमा के पूछे कि द्विध्रुव आगुणता कार्बोनिल समूह की क्यों अधिक होती है, कारण बताइए। या छोटा क्वेश्चन पूछ ले कि जो आप 3 से 4 लाइन के अंदर अगर आपको परिभाषित करना है कार्बोनिल समूह को, तो आप इन बिंदुओं के द्वारा भी इनको परिभाषित कर सकते हैं। अब जब आगे और बात करते हैं इसकी, जब कार्बोनिल समूह की बात करूं तो अनुनाद भी दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, अनुनाद भी दर्शाते हैं। इस प्रकार से कार्बन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। यही बंध कुछ इस प्रकार से पुनः होता है, इस प्रकार से देखने को मिलता है। ये पुनः क्या बना लेगा आपको, इस प्रकार से पुनः द्विबंध बना लेगा। जब आप इसको देखते हैं अनुनादी स्थिति में देखते हैं तो कार्बन पर क्या पाते हैं आप, धनावेश पाते हैं, और ऑक्सीजन में क्या पाते हैं, ऋणावेश पाते हैं। इसी धनावेश के कारण इस पर क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी। क्या आ जाती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी। और इस कमी को पूरी करने के लिए इस पर कौन प्रहार करता है, नाभिक से नहीं,
नाभिक स्नेही का आक्रमण कौन करता है? कार्बन पर करेगा नाभिक स्नेही प्रहार। और यह क्या देंगे हमें? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। फिर हमें क्या दे देंगे? ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दे देंगे। ठीक है। और ये जो नाभिक स्नेही आक्रमण करता है किसकी उपस्थिति में करता है? अम्ल की उपस्थिति में। उपस्थिति के अंदर करता है, जिससे क्या हो जाता है? कार्बन अधिक धनावेशित। ठीक है। क्या हो जाता है? कार्बन अधिक धनावेशित हो जाता है। अब इसमें थोड़ी सी और बात करें। अब देखिए कार्बन क्या आ गया? कार्बन पर धनावेश आ गया है। अब इसके अंदर क्या होता है? जब धनावेश आ जाता है, कार्बन की अल्फा स्थिति पे क्या जुड़ा होता है? हाइड्रोजन। कुछ इस प्रकार से जुड़ा होता है हाइड्रोजन कि उस पर क्या होती है? उसकी अम्लीय प्रकृति की बात करें, प्रकृति क्या हो जाती है? अधिक। क्या क्या सो अधिक अम्लीय हो जाता है, जिसके कारण यह बहुलीकरण वे संघनन अभिक्रिया देते हैं। जिसके कारण ये संघनन वे क्या देते हैं? बहुलीकरण रिएक्शन देते हैं। जब यहां पर अम्ल ऐड हो रहा था तो कुछ इस प्रकार से ऐड हो जाता है। ठीक है। अब क्या बात कर रहा था मैं? देखिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से बना सकता है। क्वेश्चन बनाने की बात करें तो पहला ही दे सकता है कि यह नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया क्यों देते हैं? कारण बताइए। या प्रश्न पूछ रहा है बहुलीकरण या संघनन अभिक्रिया क्यों दर्शाते हैं? इसका कारण बताइए। या पूछ सकता है एल्डिहाइड कीटोन अधिक उनमें अधिक द्विध्रुव आघूर्णता पाई जाती है, कारण देकर समझाइए। तो इस प्रकार से इसे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पुनः बात करते हैं इस पर। देखिए जो कार्बन समूह की जब बात करते हैं तो अगर आपको स्ट्रक्चर मस्तिष्क में याद है, अच्छे समझ में आई हुई है, तो आपको पता चलेगा कार्बन और ऑक्सीजन के जो मध्य क्या पाया जाता है? डबल बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डबल बॉन्ड। फिर अगले जब टॉपिक की बात करते हो विद्युत ऋणता की बात करोगे, जो कार्बन से ऑक्सीजन पर बहुत अधिक होती है। साथ में हम अगर बात करें तो इसमें घनत्व की भी बात करें तो घनत्व भी क्या होता है? कार्बन से बहुत अधिक होता है। यही दोनों जो गुण है, कौन से? घनत्व और अगर मैं बात करूं विद्युत ऋणता, मिलकर क्या बताती है कि अणु में ध्रुवता है, साथ ही वह आयनिक है। और इस आयनिक व ध्रुवता के कारण ही एल्डिहाइड व कीटोन के अंदर द्विध्रुव आघूर्ण है वो कहीं अधिक पाया जाता है। अनुनाद की बात करोगे तो जब अनुनाद की स्थिति आती है, मध्य स्थिति, जिसके अंदर कार्बन धनावेशित होता है और ऑक्सीजन क्या होता है? ऋणावेशित होता है। कार्बन पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जिसके कारण नाभिक स्नेही इस पर आक्रमण करता है। नाभिक स्नेही आक्रमण करके नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देता है। यह अम्ल की उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, जिसके कारण कार्बन पर अधिक क्या जाता है? धनावेश आ जाता है। क्या जाता है? अधिक धनावेश आ जाता है। अब धनावेश की जब मैं बात करता हूं तो पता होगा आपको कार्बन पर धनावेश है, साथ ही इस पर क्या आता है? माइनस आई प्रभाव। ये भी देखने योग्य बात है। साथ में याद किया रखना माइनस आई प्रभाव भी ध्यान रखना। अब माइनस आई प्रभाव के कारण जो अल्फा स्थिति पर क्या होता है? हाइड्रोजन की अल्फा स्थिति पर जुड़ा होता है, जिसके कारण अधिक अम्लीय होता है, जिसके कारण क्या दर्शाएंगे? ये बहुलीकरण और संघनन अभिक्रिया दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? बहुलीकरण व संघनन अभिक्रिया दर्शाते हैं।
तो एक बार इसको आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए। फिर हम बात करने वाले हैं कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता के बारे में बात करेंगे। अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलताओं के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो कार्बोनिल समूह है उसकी क्रियाशीलताएं होती है और हम किस प्रकार से पता लगाएंगे वो क्रियाशील है या नहीं है, या अधिक क्रियाशील है या कम क्रियाशील है। जब आप इस प्रकार से इसकी संरचना को लिखते हैं कार्बोनिल समूह की, तो यहाँ से आपको दोनों ओपन दिखाई दे रहे होंगे। ओपन अर्थात मुक्त, और जुड़ सकती है इसका मुक्त संयोजकता कहते हैं, मुक्त संयोजकता। अब एक तो आता है -I प्रभाव वाले समूह, एक आता है +I प्रभाव वाले समूह। अगर कोई भी -I प्रभाव वाले समूह है कहाँ जुड़ जाते हैं, इनकी मुक्त संयोजकताओं पर जुड़ जाते हैं, तो क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाती है उसकी बात करते हैं। तो कार्बन है ना, कार्बन -I प्रभाव वाला को समूह जुड़ता है यहाँ पर भी -I प्रभाव वाला और यहाँ पर भी। तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, वो अधिक न्यून हो जाता है। इसके दोनों ओर क्या जुड़े, -I वाले प्रभाव वाले दोनों समूह जुड़े, जिसके कारण ये कार्बन था इस पे इलेक्ट्रॉन की पहले ही कमी थी और कमी हो जाती है और ये क्या हो जाता है, अधिक क्रियाशील हो जाते हैं। अगर हम बात करें +I वाले प्रभाव की बात करते हैं। अब बात करें तो यह जो न्यून दिखाई दे रहे हैं आपको इलेक्ट्रॉन न्यून, यह इलेक्ट्रॉन न्यून नहीं रहते हैं। न्यून नहीं रहते हैं, ठीक है। और यह क्या होता है, जो +I वाले प्रभाव है इलेक्ट्रॉन दान करने वाले समूह है, जिस पर क्या होती है कि जो कार्बन है उस पर क्या होती है कि जो उस पर न्यूनता है उसकी कम हो जाती है, और जो क्रियाशीलता की बात करें वो क्या हो जाती है, कम। क्रियाशीलता क्या हो जाती है, कम। इसी क्रम में कुछ समूह देख लेते हैं हम। पहले देखिए फॉर्मल्डिहाइड, ये अधिक क्रियाशील है। फिर हम पढ़ेंगे एसिटिल्डिहाइड, फिर पढ़ेंगे मैं एसीटोन। और इन्हीं क्रमों में अगर बात करें, अगर CCl3 की बात करें, ये अधिक क्रियाशील होगा किसके मुकाबले, एसिटिल्डिहाइड के बाद ट्राइक्लोरो, ठीक है। ये हमने कुछ समूह है, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड कहेंगे। इसको बोलते हैं एसिटिल्डिहाइड, इसको बोलते हैं एसीटोन। इसका नाम लिखोगे तो ट्राइक्लोरो एसिटिल्डिहाइड बोलेंगे इसको, ठीक है। इसके अलावा भी मैं बात करूं तो इसमें ना प्रेरक प्रभाव के अलावा, ये जो सारे प्रभाव क्या था, प्रेरक प्रभाव के अलावा भी इस पर एक प्रभाव और पड़ता है जिसको बोलते हैं त्रिविम प्रभाव, जिसको हम क्या बोलते हैं, त्रिविम प्रभाव पड़ते हैं। अगर कोई भी कार्बोनिल समूह है, CO समूह है, जिसका आकार क्या हो, बड़ा हो, उस पर क्या आती है, त्रिविम बाधा। अब जब बाधा आ गई है तो उसका ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, क्रियाशीलता कम हो जाती है। क्या क्रियाशीलता क्या हो जाती है, कम।
अगर आकार छोटा होगा त्रिवा बाधा उत्पन्न नहीं होगी, फिर आकार क्या क्रियाशीलता क्या जी वहां पर बढ़ जाती है। तो पुनः देखते हैं इसको। मैंने क्या कहा कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, कार्बन समूह की क्रियाशीलताओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप समूह को देखोगे तो उसके अंदर दो मुक्त संयोजकताएं पाई जाती है। अब क्रियाशीलता को हम देखेंगे प्रेरक प्रभाव के द्वारा दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्लस आई प्रभाव, एक माइनस आई प्रभाव। माइनस आई प्रभाव के अंदर क्या होता है, हमें इलेक्ट्रॉन को, जो माइनस आई प्रभाव है ना, उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो वापस जुड़ चुके हैं इलेक्ट्रॉनों। कार्बन को वैसे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए और ऐसे समूह उसके साथ ऐड होंगे जिनको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यह क्या करते हैं, जो कार्बन जो मध्य में स्थित है उसकी न्यूनता और अधिक बढ़ा देंगे, और अधिक न्यूनता बढ़ा देने के कारण इसकी जो क्रियाशीलता बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण ये बहुत जल्दी क्रिया कर लेते हैं। इसके मुकाबले बात करूं प्लस आई प्रभाव वाले, प्लस आई वाले प्रभाव वाले जो समूह होते हैं उनकी यह प्रकृति होती है, यह गुण होता है उनके पास कि वो इलेक्ट्रॉनों को दान कर सकते हैं। अर्थात कार्बन को आवश्यकता नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉनों की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो पहले ही आ चुके हैं, जिसके कारण क्या होती है उसकी न्यूनता कम होती जाती है। क्या हो जाती है, न्यूनता कम। न्यूनता कम होगी तो उसकी क्रियाशीलता भी होती है, कम हो जाती है। इसके अलावा भी अगर बात करें तो त्रिविम का भी प्रभाव पड़ता है। त्रिविम की बात करें तो आकार बड़ा होगा तो इसमें त्रिविम बाधा उत्पन्न होगी और क्रियाशीलता कम होगी। इसके मुकाबले अगर बात करो आकार छोटा है, आकार छोटा होने के कारण क्या होगा, त्रिविम बाधा उत्पन्न कम होगी और क्रियाशीलता भी इसकी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, क्रियाशीलता भी बढ़ जाती है। इसके तहत हमने कुछ उदाहरण देखे, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन देखा, फिर इन दोनों में भी देखा जिसके अंदर कार्बन की बात करूं विद्युत उसकी अधिक है, ट्राइक्लोरो भी देखा और फिर एसीटोन की तुलना करके देखी। तो एक बार आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर इस टॉपिक में आगे की पॉइंट भी पढ़ते हैं। समय समाप्त हो चुका है हमारी क्लास का, तो आगे जो टॉपिक है अर्थात कीटोन और एल्डिहाइड के जो भौतिक गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, हम अगले लेक्चर के अंदर उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। ये थ्योरी वाला पोर्शन है, समझने वाला पोर्शन, इसको अच्छे से आप पढ़िए, बार बार पढ़िए, एक एक पॉइंट को ध्यान में रखिए और 2 से 3 बार इसको आप समझ लेंगे, फिर ये टॉपिक से रिलेट आपकी कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होती है, नहीं रहेगी। अगर होती भी है तो उसको कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। लगातार पढ़ते रहिए, लगातार रिवीजन करते रहिए, ताकि एग्जाम तक आपका सारा जो मटेरियल है वो अच्छे से तैयार हो जाए। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।